पहले तो कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया, हर जगह आपके बहुत मीम्स बनते हैं, मीम्स को एडिट किया जाता है जो कि वो चीज वैसी होती भी नहीं है बट उसे उस तरीके से क्लिप आउट करके प्रोड्यूस करी जाती है. हाउ डू यू गाइस रिएक्ट टू इट? व्हाट आर द इनकम सोर्सेज थ्रू व्हिच अ पॉडकास्ट मेक्स मनी? लेट्स डिकोड दैट. ओके. औरंगाबाद से यहाँ तक का जर्नी, बाद में रणवीर इलाहाबादिया, TRS शो व्हिच इज इंडियाज नाउ नंबर 1 शो, उसका पूरा बैक एंड मैनेज करना. So currently I'm working in Beer Biceps, handling the Ranveer Okay, show. complete Beer Biceps. It's not only Group about of TRS. companies. It's Yeah, like yeah. everything which Beer Everything Biceps is doing. that Beer Biceps is doing. Wow. And what are you doing now? Now I'm the head of operations. My designation is Chief operating officer. आज के हमारे गेस्ट है नचिकेत निसिल, एक टियर 2 सिटी का लड़का, आज इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर के साथ काम कर रहा है, जो कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री में नंबर 1 शो रन करता है. यस, बियर बाइसेप्स. बट कैसे एक टियर 2 सिटी का लड़का जो इंजीनियरिंग के बाद जिसके पास जॉब नहीं थी, वो आज इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर के साथ काम कर रहा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, TRS शो जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट शो है, उसके पीछे डिजाइनिंग, उस शो के पीछे गेस्ट सिलेक्ट करने से लेकर तो पॉडकास्ट लाइव होने तक एक्चुअली होता क्या है, कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम से एज अ पॉडकास्टर आप पैसा कमा सकते हो, कैसे एक टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी या इवन टियर 1 सिटी के होकर आप टॉप यूट्यूबर के साथ काम कर सकते हो या टॉप क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हो. आज हमने ये सब डिकोड किया है नचिकेत के साथ बैठकर. नचिकेत इज द COO व्हिच इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ बियर बाइसेप्स. ही इज मैनेजिंग होल कंप्लीट टीम. ही इज डूइंग इट ऑल. आज हमने सब पूछा. ये कन्वर्सेशन मैं चाहता हूं कि आप आखिर तक देखिए, बिकॉज दिस इज गोल्ड. This is a master class for people like us. So जाओ, देखो और मुझे जरूर बताओ कि आपको ये कैसा लगा. Don't forget to hit the subscribe button अगर थोड़ा भी वैल्यू मिलता है. तो चलो, starting the episode in 3, 2, 1, go. Welcome नचिकेत भैया to the Art of Money show. Finally after a long time. काफी टाइम से हम चाहते थे कि आप शो पर आए और आप फाइनली आज शो पर है. पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और पूरा कम्युनिटी आज आपको वेलकम करता है. Thank you. इस शो. Thank you भाई. And if I'm not wrong, this is your first podcast, right? Second one एक मैंने किया था. मेरा अच्छा. दोस्त है सुजॉय. उसके बाद बहुत पहले 2020 में हमने शायद से हाँ. तब ना मैं एक सोशल मीडिया पेज रन करता था क्रिकेट का. अच्छा. मैं ब्लॉग्स लिखता था और हाँ, थोड़ा हाँ, इंस्टा पे चलाता था. उसके बारे में एक था. अच्छा. बट नाउ दिस इज अब ये नचिकेत का है जो अच्छा खासा लाइक कर चुका है. काफी इनसाइट्स है सब है. करेक्ट. एंड आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम जहाँ पर हम काफी इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो भी आपको पता है एवरीथिंग. सो गाइस, दिस इज द वीडियो फॉर यू. Okay, so I'll show you something, ठीक है? Just give me a second. So this is your first post on Instagram, ठीक है? And now let's see your recent post with Ambati Raidu. Now this is your recent post with Ambati Raidu. यार चलो, रोहित शर्मा के साथ वाला पोस्ट है, अंबाती राइडू के साथ वाला पोस्ट है. अभी हम जस्ट बात भी कर रहे थे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग औरंगाबाद से यहाँ तक का जर्नी, बाद में रणवीर इलाहाबादिया, TRS शो व्हिच इज इंडियाज नाउ नंबर 1 शो, उसका पूरा बैक एंड मैनेज करना, जो कि आसान बात नहीं है डेफिनेटली. तो ये जर्नी क्या है, लाइक एग्जैक्टली एक टियर 2 सिटी से लेके टियर 1 सिटी तक का जर्नी क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. भाई अगर मुझे एक स्टेटमेंट में डालना है इस पूरे जर्नी को, तो वो है ड्रीम कम ट्रू. क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम एक स्मॉल टाउन में होते हो, तुम एक कुएं के मेंढक होते हो. करेक्ट. योर पर्सपेक्टिव इज वेरी लिमिटेड. हाँ. कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होता है, उसमें जो बातें होती है वो सारी लिमिटेड होती है. तो मुझे एक चीज पता था कि 12th के बाद मुझे औरंगाबाद से बाहर निकलना है. मोस्टली पुणे या मुंबई, दो ही ऑप्शंस होते हैं जो लोग स्मॉल टाउन महाराष्ट्र से होते हैं, या तो पुणे, और बहुत कम लोग होते हैं जो मुंबई चूज करते हैं बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट है. तो मेरा भी सेम माइंडसेट था. 10th तक अच्छा स्टूडेंट था. 11th 12th थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई तेरे को नहीं करना IIT मत कर, बट इंजीनियरिंग करना है तो नॉर्मली CET पे फोकस कर. 12th में अच्छे से पढ़, CET में अच्छा स्कोर ले, एंड गो टू डू योर इंजीनियरिंग इन पुणे मुंबई वेयर यू वांट. तो वहां पे फिर 11th मेरा ना बहुत ऐसे रैंडम था. 12th में ना डे 1 पे मैंने डिसाइड किया था कि भाई सीरियस रहना है. क्योंकि ये एक साल भले तुम मानो ना मानो डिफाइन करने वाला है. एग्रीड. अब वो रिलेटिव्स बोलते हैं कि 12th तक पढ़ लो फिर लाइफ सेट है एक्सेट्रा. उस सबको बाजू में रखते हुए भी मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे इस एक साल में मेहनत करनी है. तो डे 1 से मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस बन गया 12th में. तो जितना सर पढ़ाते थे रोज जाके रिवाइज करना, होमवर्क ढंग से करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि गोल सेट था कि यहाँ से बाहर निकलना है. और मुझे ना एक स्कॉलरशिप होता है TFWS करके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. परफेक्ट. तो वो होता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम. अगर मान लो आपका 1.5 लाख का फीस है, उसमें ट्यूशन फीस 1,35,000 है, तो वो गवर्नमेंट पे करेगा. बाकी को आपको जो 10-15,000. बट आई थिंक इट्स ओनली फॉर टॉपर्स, या मतलब जो बेस्ट है. करेक्ट. तो वो आई थिंक 5% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो 60 लोग के बच्चों के इसमें 3 लोग को मिलता है. अगर अभी भी वो स्कॉलरशिप एक्टिव है, जो लोग इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, प्लीज गो फॉर इट. सेव्स अ लॉट ऑफ मनी, प्लस इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एज वेल. तो उसके लिए मैंने बहुत जी जान डाल के मेहनत की.
एंड मुंबई में मुझे TFWS मिल गया फादर एग्नेल कॉलेज में, फादर एग्नेल बांद्रा में. ओके थैंकफुली माय फीस वाज ओनली 13,000 एंड 15,000 मैक्स 15,000 रुपीज पर ईयर. तो मेरा इंजीनियरिंग हुआ है बेसिकली 60,000 में, पूरा 4 साल का. भाई साहब. बट ये एक था कि मुझे मुंबई आना है, तो मुझे ये पता था कि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी एक्सपेंसिव. तो हॉस्टल का या रूम का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे ये पता है कि 10-12,000 रुपीज पर मंथ हमको लगने ही वाले. तो द बेस्ट वे टू डू इज स्टडी, गेट अ स्कॉलरशिप सो दैट पेरेंट्स पे उतना ज्यादा प्रेशर ना हो. क्योंकि एज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ मनी एज वेल, माय चाइल्डहुड वाज गुड, लाइक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी. बट इतना पता था कि वे मॉम डैड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके वांट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जस्ट सो दैट वी गेट व्हाट वी वांट. सो एक वो पता था कि भाई पैसे बचाने हैं माँ बाप के, तो पढ़ो, पढ़ के मुंबई जाओ और फिर अपना जितना एक्सपोजर चाहिए वो करो. सही बात. सो दैट वाज द माइंडसेट. और फिर जब मैं मुंबई आया तो एक पूरा डिफरेंट वर्ल्ड है. मतलब लिटरली जो मैं बोला ना पहले लाइन में कि एक कुएं के मेंढक, तो एक कुएं का मेंढक जब समंदर देखेगा ना, कैसा उसका दिमाग पागल हो जाएगा. एग्जैक्टली द सेम. इट इज एग्जैक्टली द सेम. एंड यहाँ पे मैं आया एंड क्या होता है कि हम टियर 2 में ना ज्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम. एंड हमारा कॉलेज वाज कैथलिक कॉलेज, फादर एग्नेल. इंग्लिश तो बेसिक कम्युनिकेशन हो रही है इंग्लिश में. एंड वहां आके भाई मेरी फट गई. मतलब इवन आई वाज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल. अब वो टियर 2 में हमें पता है, हमको पता है कि वो हिंदी में क्या हिंदी में होता है, मराठी में बात. मुझे तो कभी याद भी नहीं है कि जब हम टियर 2 में की ऐसा मुझे याद है कि पूरा एक दिन भर भी हम बैठ के दोस्तों से इंग्लिश में बात किया. एग्जैक्टली. तो वो है ना बहुत ड्रास्टिक चेंज था. मतलब ओ फक. प्लस ये था कि रिलेटिव्स कोई है नहीं मुंबई में, कोई नहीं है, आई वाज लिटरली अलोन. सो सिटी चेंज हो गया, फ्रेंड सर्कल नहीं है, मुंबई का लाइफस्टाइल इतना डिफिकल्ट है टू एडजस्ट. भाई तुम पागल हो जाते हो इतने ज्यादा लोग देख के इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. वो डिफिकल्ट हो रहा है, कॉलेज में ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रेंड्स नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई थोड़ा अपस्किल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऐड स्किल्स एक्सेट्रा. तो हमारे कॉलेज में ना एक रोड ट्रैक क्लब था, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द रोड ट्रैक क्लब ऑफ आवर कॉलेज. मैंने सेकेंड ईयर में रोड ट्रैक क्लब ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर, क्योंकि मेरे को एक था कि ये क्लब ना मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा, एंड इट डिड. सो जो भी मेरा कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो भी हम ना इवेंट के लिए पीआरिंग करने जाते थे कि इवेंट है, कॉलेजेस में जाएंगे, तो सेल्स स्किल्स वहां पे डेवलप हुए, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, बेटर इंग्लिश वहां पे डेवलप हुआ, एक्सपोजर हुआ, ये समझा कि नेटवर्क कैसे करना है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स एडेड. थर्ड ईयर आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेम क्लब. So that was also a very big validation for my own self कि भाई फर्स्ट ईयर में जब मेरी फटती थी उस क्लब के लोगों से बात करने के लिए कि भाई ये तो लोग कोई बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ लोग हैं, एंड फ्रॉम देयर टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द सेम क्लब वाज अ बिग डील एंड अ बिग वैलिडेशन. At least from the perspective कि एकदम से आए और फिर कहीं जाना है. एंड आई थिंक इट ऑल हैपेंड बिकॉज़ देयर वाज बहुत ज्यादा डेडिकेशन है पहले से. कोई भी काम कर रहे हो ना उसमें 100% डालो, नहीं तो करो ही मत. देयर इज ऑलवेज बीन दिस माइंडसेट. डू यू मतलब ऐसा नहीं लगता कि जनरली ये टियर 2 सिटी के स्टूडेंट्स मतलब होता ही है कि मतलब मेरे में भी मैं कभी देखता तो ऐसा लगता है कि मैंने ये काम कर लिया तो ये डेडिकेशन से ही हो मतलब हो जाता है. एग्जैक्टली यार. एक मतलब ये डिफरेंस है ना, आई फील टियर 1 के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. मतलब आई थिंक ये कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी है, हमने सिर्फ देखी नहीं होती, तो हमें लगता है कि इसे पाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा. करेक्ट. तो उनको लगता है हाँ है कर लूंगा, हमको लगता है अरे फक ये क्या है नया, वांट टू डू, आई वांट टू एक्सप्लोर. तो वो था थर्ड ईयर में. फिर आई लर्नड अ लॉट ऑफ लीडरशिप ओवर देयर, देन टीम मैनेजमेंट, हाउ टू रन अ टीम, हाउ टू प्लान अ पर्टिकुलर इवेंट, तो एक फ्लो कैसा होना चाहिए इवेंट का, ऑपरेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ पे हुआ. अब ये था कि मैं IT इंजीनियरिंग कर रहा था, बट एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे फॉर्म हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फॉर्म नहीं हुआ इंजीनियरिंग में, और मेरे को नहीं करनी थी कोडिंग जॉब. तो फोर्थ ईयर में हमारे प्लेसमेंट्स हो रहे थे, एंड थैंकफुली आई डोंट नो हाउ गॉड फैसिलिटेटेड दिस, मेरा ना किसी मास रिक्रूटर जो होते हैं अपने TCS, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, किसी में नहीं हुआ. बट यू ट्राइड फॉर देम? आई ट्राइड फॉर देम, और बहुत रैंडम रीजंस की वजह से नहीं हुआ. जैसे आई रिमेंबर कॉग्निजेंट का प्लेसमेंट था, तो उनके 2 लिंक से जो फिल करने थे, एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था जो गूगल फॉर्म था, और उनके वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना था. मैंने सिर्फ गूगल फॉर्म भरा, दूसरे वेबसाइट का लिंक देखा ही नहीं, मिस आउट हो गया. TCS का मेरे को याद है, उनका है ना एक कोई पहले असेसमेंट टेस्ट था कि तुम एक बार अपना सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं वो ट्राई करो. उसके बाद में तुम्हारा मेन टेस्ट रीशेड्यूल होगा. जब मेरा मेन टेस्ट रीशेड्यूल था, मेरे को लगा कि यार ये असेसमेंट टेस्ट है, ये क्या देना है, छोड़ो. TCS मिस आउट हो गया. एक्सेंचर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, बट इन द कम्युनिकेशंस राउंड, और वो टाइम पे AI असेसमेंट या वो सॉफ्टवेयर उनका असेस कर रहा था, I don't know how, in the communications round they said you have done cheating. Oh my goodness. And मेरा exact वो reaction वही था, बोला भाई साहब. और communication round में था पता है क्या है कि वो sentences दे रहे हैं, वो repeat करो, words pronounce करो,
फिर एक पर्टिकुलर पैरा इस चीज पे बोलो, मैं बोला इसमें क्या चीटिंग कौन कर रहा है? तो वो टाइम पे ना आई वाज रियली डिमोटिवेटेड। मैं बोला भाई एक तो फॉर पेरेंट्स आल्सो इट्स अ बच्चा एटलीस्ट प्लेस हो जाए यार। और मुझे भी ये था कि भाई लॉकडाउन था, जॉब मार्केट्स के ऐसे भी लगे हुए थे, बोला भाई एक कम से कम बेसिक जॉब मेरे को मिल जाए तो बहुत है। तब आप औरंगाबाद में थे? तब मैं औरंगाबाद में था। ये सब हुआ, एक्सेंचर भी नहीं हुआ, और ये सब होते होते ना फरवरी आ गया था या जैन आ गया था। जैन तक मैक्सिमम कंपनीज जो अच्छी होती है वो सब निकल जाती है, जो छोटू मोटू कंपनीज होती है वही बचती है। तो मेरा होप खत्म हो चुका था कि भाई अभी कुछ होने वाला है नहीं, एक नौकरी मिल जाए टेक में कहीं पे भी, मास रिक्रूटर में बहुत है। बट मुझे ना हमेशा से बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन रोड ट्रैक, टीम इवेंट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सेट्रा, मुझे था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। और मैं रणवीर का कंटेंट देख रहा था 2017 से, क्योंकि जैसे ही मेरा एंटर किया मैं कॉलेज में, आई डोंट नो हाउ द एल्गोरिथम फिगर्ड आउट कि भाई इस बंदे को है ना, और तब रणवीर फैशन कंटेंट, ग्रूमिंग कंटेंट, कम्युनिकेशंस, ये सारा कंटेंट बनाता था। रेकमेंड हुआ और मैंने देखा कि भाई फक, दिस गाय इज टीचिंग एक्चुअली वैल्यूएबल स्टफ। और मैं वही प्रैक्टिस करता था, फिटनेस टिप्स। तो तब मैंने ना कुछ 10-12 किलो वजन कम किया था रणवीर के वीडियोस देख के। अब बॉडी ढंग की बन गई, और कॉलेज में हो, तुमको अच्छे से ड्रेसअप करना है, फैशन भैया के वीडियोस आ रहे, वो हो रहा है। तो मेरे को एक पता था कि दिस गाय हैज एक्चुअली एडेड अ लॉट मोर वैल्यू। इवन माय इंग्लिश इंप्रूव्ड बिकॉज़ आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस। So even right now if you see the way I talk, it's a lot more similar to how Ranveer talks. I feel you are like in talking, I just feel because जब आप आयोगे definitely that was very different, but right now the way you are talking about things, it's very matured. It's like you are very calm. That journey I think maybe. So ये था कि रणवीर से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा था about fitness, about how to dress up, about how to talk, etc. So I knew this guy has actually added value into my life and I want to do something. At the same time रणवीर का मंक एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था 2019 2020 के आसपास। व्लॉग्स भी काफी अच्छे चल रहे थे। व्लॉग्स भी थे। तो टाइम पे था कि my maybe skills are somewhere fitting over here. तो मैंने मंकी के लिए बहुत अप्लाई किया ये जैन फेब वाले पीरियड में। 3-4 बार मैंने एप्लीकेशन भेजा, तो एक टाइम में मेरे को फोन कॉल आ गया। I don't remember the name of the person कि कैसे फोन कॉल आया, बिकॉज़ उन्होंने बोला इट्स अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट मैनेजर्स एंड वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंट मैनेजर फॉर रणवीर। नाउ अभी अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मेरे को नहीं लगता है कि वो एक्चुअली रणवीर के लिए देख रहे थे। आई डोंट नो इफ इट वाज अ प्रैंक कॉल आल्सो और नॉट। अच्छा, आई रियली डोंट नो, बट दैट कॉल it went on for 4-5 minutes and उन्होंने इंटरव्यू लिया and they like we'll get back to you in few days. और मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं रुका 2 दिन 3 दिन 4 दिन and I started getting impatient कि यार यहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही। मंकी से कॉल आया था, एक लास्ट होप था, वो भी नहीं हुआ, तो फिर खत्म है, मैं क्या करूँगा। तो मैं ना फ्रस्ट्रेटेड था एंड आउट ऑफ सडन आई टुक अप माय लैपटॉप। बोला यार इनको अगर लग रहा है फोन पे बात करके कि इस बंदे में पोटेंशियल नहीं है, मैं इनको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा पूरा। So I started making a detailed document on रणवीर कि रणवीर ने कौन से ब्रांड्स एंडोर्स किए हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे किए हैं, कब किए हैं, क्या सही जा सकता है, क्या गलत जा सकता है, कौन से ब्रांड्स और एंडोर्स कर सकते हो, उसको किस तरीके से कर सकते हो। मेरा एंटायर 2-पेज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और वो मुझे भेजना था मंकी को, तो मैं कुरियर करके भेजने वाला था। मतलब गलती से देख लिया तो सही है। बंदे ने डिटेल रिसर्च किया, पता होगा एटलीस्ट थोड़ा हो तो ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। वो मेरा लास्ट क्रेडिबिलिटी तो दिख जाएगा एटलीस्ट। करेक्ट, दैट वाज माय लास्ट होप। एंड एट द सेम टाइम रणवीर ने एक स्टोरी डाला था कि BA Biceps पीपल आर लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर्स, और उसने संचित और राघव का ईमेल आईडी दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लोग को भी ईमेल कर दिया कि अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन ऑफ अ टैलेंट मैनेजर, कि भाई मुझे टैलेंट मैनेजर बनना है। तो मे बी ये लोग देखे, इनको शायद से ढंग का लगे, ये लोग आगे फॉरवर्ड करें। और जस्ट बिफोर सेंडिंग द ईमेल मेरे को याद है इनका एक careers@babiceps.com आईडी है, मैंने उसको CC कर दिया, ईमेल भेज दिया। थैंकफुली God had planned, literally God had planned this. मेरे को रिस्पॉन्स आया सामने से कि hey, we liked your profile. Are you free to get on a call on Wednesday at 3 PM? That happened. जमीन किसे कह रहेगा भाई, मैं लिटरली, मेरे को याद है गाड़ी में चला रहा था और मेरे को फोन आया। नॉर्मली मेरे को फोन सुनाई भी नहीं देता, और ना ही फोन बज रहा, तो मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। दैट डे आई डोंट नो व्हाट वेंट, मैंने गाड़ी साइड में रुकाया, मेरे को लगा शायद से उनसे ही आया होगा। लिटरली आई पिक्ड अप द फोन, मयंक वाज देयर ऑन द कॉल। आई नो मयंक, कि ब्रो I'm calling on behalf of BA Biceps. We liked your profile. Are you free for an interview on Wednesday at 3 PM? बोला डन भाई डन, कभी भी बुलाओ, अभी खड़े दे देता कोई बात नहीं। So that happened. इंटरव्यू दिया, मनीष सर ने इंटरव्यू लिया, मयंक ने इंटरव्यू लिया, एंड दे टोल्ड कि भाई ऐसा ऐसा है ऑपरेशंस में, these are like random set of tasks you will have to do on a daily basis. Are you up for it? मैं बोला भाई कुछ भी दे दो, I just want to work with you guys, get it done.
तो वहां से फिर BYSFs में Do स्टार्ट you हुआ। remember like what was like at that day कि वो salary negotiations भी हो जाता है like that हाँ उसी दिन सब हो गया था। सब हो गया था। ओके तो ठीक है, मतलब अब इट तो वाज निभाना नॉट अ बैड नंबर, इट वाज नॉट लाइक ऐसा ग्रेट, हाँ बट इट वाज नॉर्मल क्योंकि बट मेरे को मोर ऑफ experience वैल्यू भी इसलिए मिलता। था बिकॉज़ रणवीर के साथ काम करने मिलता है Correct. तो और मेरे को नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता फर्क था ही भाई, नहीं पड़ता। मेरे को फ्री में बोलता मैं फ्री में आ जाता। लिटरली दैट वाज द माइंडसेट कि भाई क्या ही काम फर्क चाहिए। पड़ता है, यहाँ पे उल्टा आई एम गेटिंग पेड टू वर्क विद रणवीर एंड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीम। लेट्स गेट इट डन। तो मैं आ गया मुंबई एंड सिंस देन Oh, you क्योंकि came तब Bombay. lockdown चल Oh, रहा था ना। हाँ तब लॉकडाउन चल रहा था ओके तब लॉकडाउन चल रहा था, बट वो बोले कि वडाला में हमारे पास है हाउसिंग, तो तू आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह तो लॉकडाउन में आप ट्रैवल किया एंड देन यू केम टू बॉम्बे दैट वाज 2021, 2021 Yes. and that was I think peak time ना if I'm not they are शायद जस्ट slower- कोविड के सेकंड वेव के पहले का पार्ट। अच्छा वो बीटल पार्ट जो आया था हाँ। बीच में एक वेव खत्म होता सेकंड Yes. शुरू होने वाला था सो समथिंग लाइक दैट फेब 2021, तो फेब मार्च आई वाज हियर, अप्रैल में जैसे ही पीक करने लगा फिर आई वेंट बैक टू औरंगाबाद। ओह ओके सो सो लाइक यू वर मैनेजिंग देन एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइक घर से ही सारा चीजें हाँ एवरीथिंग अंटिल सितंबर। and then I think that point of time was the time when you guys started TRS right because तब उसके पहले तक I don't think so like 20 TRS started 2019 में TRS स्टार्ट हो गया था, अच्छा okay. बट एंड आई थिंक जस्ट 2021 के स्टार्ट में हिंदी पॉडकास्ट भी स्टार्ट हो गया था, हाँ बट दैट वाज द टाइम व्हेन TRS वाज नॉट सो बिग, इट वाज Okay. पिकिंग अप मोमेंटम। मेरे को याद है इंग्लिश का 100th एपिसोड तब शूट हो रहा था जब मैं ज्वाइन किया था। अच्छा okay 100th एपिसोड ऑफ TRS इंग्लिश एंड हिंदी वाज मे बी सम 10 Hmm. मैक्स 10 एपिसोड्स वर डन। then like that's how your journey I think Yes. brings on but then after that you spent 2 years now so Three. मुझे 3 years now Yeah. so मुझे एक चीज बता सकते हो like तब जब आए थे तब मैं ये काम करता था और अब जब मैं हूँ तब मैं ये काम करता हूँ what was that Got it. what's that exactly गॉट इट। सो जब मैं आया था माय वर्क वाज लॉट मोर ऑन द एग्जीक्यूशन साइड। तो ऑपरेशंस में ना बहुत रैंडम चीजें होती है। फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट सेट ऑफ टास्क थे कि तब ना एक आई थिंक आर्टिकल पब्लिश हुआ था Mhm. और समथिंग लाइक दैट, तो हमको ना किसी को गिफ्ट करना था, तो एक पेन अच्छा कौन सा देना चाहिए, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ माय Wow. फर्स्ट टास्क। Mhm. देन हम ना आई थिंक जस्ट हमने कंप्यूटर्स ऐड किए थे, अच्छा तो उसके हेडफोन्स मंगवाना कौन सा सही है, हमारे अच्छा। पीसी के रिक्वायरमेंट क्या है, किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, ऑल ऑफ दोज वर लाइक इनिशियल टास्क। Mhm. देन मेरे को ये भी याद है, और ये मेरे फर्स्ट 2-3 डेज के टास्क में बता रहा हूँ। हाँ, जब first 2-3 जस्ट ज्वाइन किया था हाँ। तब ये रैंडम काम था। फिर हम ना TRS क्लिप्स हिंदी चैनल स्टार्ट कर रहे थे, अच्छा तो उसके लिए हम एक प्रोमो वीडियो बना रहे थे। हाँ। उसके लिए हमें एक स्टूडियो बुक करना था, डांस स्टूडियो, तो वो भी मेरे को याद है कि वो मैंने किया था कि हाँ एक डांस हाँ। स्टूडियो है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो दोज आर माय इनिशियल टास्क टू गेट अ लॉट ऑफ फंक्शनल वर्क डन। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे तो उसका बुकिंग सॉर्ट करना, टीम के लिए पूरा एक प्रॉपर आइटिनरी प्लान करना कि यहाँ से यहाँ जाओ, से ये यहाँ फ्लाइट जाओ। है, यहाँ पे उतरो, ये बंदा रिसीव करेगा, प्लानिंग लाइक एंटायर आइटिनरी। देन ग्रेजुअली हैंडलिंग ऑल द HR वर्क, Oh, so sorting अच्छा। all the profiles, scheduling interviews, giving assignments, फिर टीम से coordinate करना, ये assignments आ चुकी है, रिव्यू करो, setting up interviews, doing salaries for everyone, all of those things. Then रणवीर को भी कहीं कहीं मैनेजमेंट में हेल्प लगती है कि भाई ट्रैवल करना है, ये सारी चीजें। Those were like the initial set of tasks. And you were, I think if I'm not wrong, आप तब रणवीर के घर ही रह रहे थे at that. आप तब रणवीर के घर रह रहे थे ना? हाँ, I'm not wrong, I was वडाला में। living in Vadala only Okay. for the initial few months. Okay, wow. And what are you doing now? Now I'm the head of operations. So my designation is Chief Operational Operating Officer. So currently now my job is to look after people and process. तो culture कैसा है कंपनी का, हमारा objective क्या है, are we hiring the people those are helping us achieve those objective, किसको टीम में रखना है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, किसको लेट गो करना है, on what basis a person should be evaluated, setting those parameters. So now it's a lot more on the people operations and setting a process. कि अगर तुमको एक पॉडकास्ट करना है, सो राइट फ्रॉम द रिसर्च ऑफ द पॉडकास्ट अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉडकास्ट, कि वो पॉडकास्ट लाइव जाने तक उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, who should get involved in the process when, all of those things, and then leading a lot of things on the back end. So currently I'm working in BYSFs, handling the Ranveer Okay, show. complete Beer Biceps. It's not only Group about of TRS. companies. It's Yeah, like yeah. everything which Beer Biceps is doing. that BYSF is doing. I'm involved in BYSF Skill House, Big Brain Co, जो हम राज का content बना रहे हैं वो. In some capacity, I work with Monk Entertainment also, Okay. because on the execution side of brands, I am handling that. Okay. Then I'm working with some capacity with Level, क्योंकि I'm like the point of contact. हाँ. तो अगर रणवीर या बियर बाइसेप से कुछ भी करना है तो लेवल पीपल विल रीच आउट टू मी, मंकी पीपल विल रीच आउट टू मी कि Wow. भाई ये चीज करवानी है. So in some capacity I'm involved in हाँ. all the companies wherever Ranveer is there. So like how do you manage everything? Like then it's like this is a genuine because see the kind of work that Ranveer
आप लोग जो करते हो इट्स नॉट इजी टू बी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच यू गाइस डू। करेक्ट। आप लोग आज के डेट में सब कितनी और 2-3 चीजें 5-6 चीजें तो आपने बता दी। सो कैसे मैनेज कर लेते हो एवरीथिंग? ये टाइम के साथ सीख गए हो कि देयर इज समथिंग जो पैटर्न फॉलो करते हो? एक है इसमें टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज मुझे अभी 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो आई थिंक in the past 6 months I have actually developed a eye for planning a process. Until then 2.5 years it was more about execution कि कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है. So whatever came my way I was doing everything. अभी जब सब कुछ हो चुका है to a great extent almost हर काम कर चुका हूँ तो पता है कि इसका बेसिक्स ऐसा है और इसको एग्जीक्यूट ऐसे करना है. एंड कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू कैन ब्रेक डाउन थिंग्स कि तुम फाइनल गोल सेट करो फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करो कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. तो यू ब्रेक डाउन दैट एंड देन यू गेट इट डन. सो एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखा. एंड देन आफ्टर दैट now I get a lot of work done through teams. Then you assign a particular team lead with an objective कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें ये आपके KRAs है which is key responsibility areas, आपको इन पैरामीटर्स पे डिलीवर करना है. These are your performance parameters कि आपका परफॉर्मेंस इस पे इवैल्यूएट होगा. ये कंपनी का कलेक्टिव गोल है, आपको उसको ऐसे अचीव करने में हेल्प करना है. एंड देन वी लेट द टीम लीड्स डू द जॉब आफ्टर दैट. दैट्स सी मैं ना क्योंकि मैं मेरी कंपनी में ना BD मैनेज करता हूँ हमारे ब्लॉक में और मेरे दोनों को फाउंडर्स ऑपरेशंस मैनेज करते हैं. तो मुझे पता है कि ऑपरेशंस ना बिकॉज आई एम नॉट ऑप्स गाय बट मुझे ना पता नहीं कि बट ऑप्स लोगों के लिए ना इतना रिस्पेक्ट है बिकॉज हम बिजनेस तो ऐसा लगता है कि ठीक है क्या है काम हो जाता है. ऑप्स गाइज आर ऑलवेज लाइक काम आ गया नींद में उठो भाई 2 बजे भी लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं एवरीथिंग. So I know how things work. Yeah. And already हमारा पहले बात भी होता कि the way you work. Correct. That's awesome. Okay, I think this is one of the top rated questions in almost every person जो लोग ये देख रहे हैं episode. अच्छा, आप लोगों पे ना मतलब जब content जो आप प्रोड्यूस करते हो which is TRS show, पहले तो कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया, ठीक है? हर जगह आपके बहुत मीम्स बनते हैं. Right. Because पिछले इतने टाइम में you guys were everywhere on Instagram. Comments full है. सब क्रेजी लेवल पर एडिटिंग नॉट एडिटिंग बट क्रेजी लेवल पर मीम्स को एडिट किया जाता है जो मुझे मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो चीज वैसी होती भी नहीं है बट उसे उस तरीके से क्लिप आउट करके प्रोड्यूस करी जाती है. हाउ डू यू गाइस रिएक्ट टू इट जब ऐसी चीजें होती है? There are 2 ways to look at it. एक है ना रणवीर himself is a lot into meme culture. So being honest, he also enjoys a lot of the memes that are being made on him. तो जैसे कैरी मिनाटी का जब रोस्ट भी आया उसके तुरंत इमीडिएट रिस्पांस में हमने भी एक रील डाला था. हाँ, तो आप लोगों ने रील डाला. करेक्ट, बिकॉज वी टुक इट स्पोर्टिंगली बिकॉज रणवीर हिमसेल्फ लव्स मीम. हम खुद भी मीम्स एंजॉय करते हैं तो जो भी गुड फेथ में मीम्स बनते हैं ना वी लाइक दैट कि ठीक है क्योंकि हम खुद हंसते हैं. रणवीर खुद काफी सारे मीम शेयर करता है राइट. सो ऑल ऑफ दैट इज इन गुड फेथ. और उस रील पे कैरी मिनाटी के इस पे जो हमने रिप्लाई भी किया था उस पे अराउंड 17-18 मिलियन व्यूज है. सो वी यूज दैट ट्रैक्शन फॉर आवर ग्रोथ. तो तुमको मीम बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हंसेंगे उस पे और हम उसके मोमेंटम को यूज करके हमारा पॉडकास्ट और बेचेंगे, तुमको और खींच के लेके आएंगे हमारे कंटेंट पे. हम व्यूज जनरेट करेंगे, हम AVD जनरेट करेंगे, हम एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम सेल्स जनरेट करेंगे. डन. So that is one way we look at it. Personally मुझे जिस टाइप की मीम्स पसंद नहीं है वो ये होता है जो आप 2-3 क्लिप्स अलग-अलग क्लब करके बनाते हो ना. करेक्ट. Those are the memes which I generally don't like. जैसे but then do you guys text them कि bro can you just put it down or something like that? We don't do this. We don't. Okay. Because काफी सारे memes बनते हैं किस को ये करोगे. You have a large distribution. आपका बहुत बड़ा distribution है तो agreed. तो wow यार. That's one way. That's so perfect because ये कभी हमें ना पता नहीं चलता है. हम तो मीम पे जाके या बहुत बार कमेंट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, बहुत लोग कमेंट कर देते हैं. जैसे कैरी मिनाटी ने वो डाला ना मीम, हमने तुरंत हमारा जो कैरी मिनाटी के साथ एपिसोड है उसका भी एक रील डाल दिया क्योंकि उसके थ्रू जो ट्रैफिक जनरेट होगा वो लोग हमारे पेज पे आएंगे देखने के लिए रणवीर है कौन. रणवीर के पेज पे वो जाके देखते कि अरे रणवीर और कैरी ने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट देख के रखा है. देन दे गो ऑन दैट पॉडकास्ट टू चेक अरे इन दोनों में एक्चुअली क्या बात हुआ है. Wow, that's smart. That's a smart thing. आप डालो मीम कोई बात नहीं, मोमेंटम यूज करके व्यूज ले लेंगे. वाह यार मतलब ये चीज क्या होता है ना कि ये चीज हम लोग कल जब हम एज अ टीम भी डिस्कस कर रहे थे तो हम पहला क्वेश्चन में बहुत टाइम से ये था कि यार आपको पूछेंगे ये चीज आगे. एंड दैट वाज रियली गुड आंसर. मतलब यू गाइस टुक इट वेरी सपोर्टिंगली और अगेन यू जिस तरीके से उसको यूज करते हैं दैट इज आल्सो वेरी स्मार्ट. मीम्स सबको अच्छे लगते हैं यार. रणवीर खुद हंसता है आधी मीम्स देख के. पर्सनली मेरे को उन मीम्स से प्रॉब्लम है भाई तुम कॉन्टेक्स्ट में चेंज करो बिकॉज
जो उस क्रिएटर को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जो आधे लोग पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो लोग नीचे आजकल कमेंट्स में लिखते हैं कि नहीं ये पॉडकास्ट में 3 अलग बात को क्लिप करके बनाया गया है। बट जिसको रणवीर नहीं पता या जिसको पॉडकास्ट नहीं पता, उसके लिए तुम गलत कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हो। So if you want to do it in a good faith, for sure do it, no problem. But गलत मैसेज मत put out करो, क्योंकि memes set culture, especially amongst people our age, those who use Instagram a lot. So if you're putting content to make people laugh, absolutely fine, no problem. Just don't change the context in a derogatory way for the guest. For the guest especially. For the guest, yes. हमारे बारे में कर रहे हैं, हमको तो आदत है यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो गेस्ट की क्या गलती है? वो तो आके ट्राई कर रहा है कि लोगों को अवेयर करे अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। My next question will be, let's say एक 20-year-old है, मैं ही हूँ, चलो मैं ही आपके सामने बैठा हूँ, I am right now 22, but let's say consider 20-year-old or 21-year-old. Podcasting industry is right now growing crazy. Correct. You are the people who started podcasting in India. Correct. And everyone knows that. Yes. ठीक है. What are the income sources through which a podcast makes money? Let's decode that. Okay. So one way is majorly what pays you is YouTube. तो अगर आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, first make a YouTube first podcast, put it on YouTube because YouTube pays you ad revenue to do a podcast. And यहाँ पे ना हम थोड़ा YouTube revenue को और थोड़ा break down करते हैं. You can't make money by putting shorts on YouTube. Shorts give you reach, they give you visibility and discoverability. Money comes only through long form on YouTube specifically. Okay. जो YouTube ads के through जो पैसा आता है वो। तो अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो, अब उसके रील्स कट कर रहे हो, कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, शॉर्ट्स एंड रील्स आर गोइंग टू गिव यू विजिबिलिटी, दे आर गोइंग टू गिव यू डिस्कवरेबिलिटी, नए लोग आपको डिस्कवर करेंगे। बट आपको अगर पैसा बनाना है, आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना पड़ेगा। जो ऑडियंस आपकी रीडायरेक्ट होगी शॉर्ट से, आपको उसको आपका पॉडकास्ट दिखाना है। तो मेक अ यूट्यूब फर्स्ट पॉडकास्ट एंड देन चूज योर नीश वेरी प्रॉपर्ली कि आप किन लोग को टारगेट कर रहे हो। इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक मनी, देयर आर 2 ways to look at it. One is you make a niche podcast through which you make a niche community, a very active community जिसको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो तो वो खरीद लेगा। So that is one way कि even if your podcast is not working as much on YouTube, बट आपने 1000, 2, 5000 सब्सक्राइबर बना लिए हैं, 1000, 2000 लोग रेगुलरली देख रहे हैं, एंड इट्स अ नीश पर्टिकुलर टॉपिक, तो मे बी आप ब्रांड्स के साथ अफिलिएट प्रोग्राम प्लान कर सकते हो, या आप आपका खुद का प्रोडक्ट कुछ प्लान कर सकते हो, या कोई सर्विस प्लान करके बेच सकते हो। दैट इज वन वे। इफ यू वांट टू एक्चुअली अर्न थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू ब्रांड्स, व्हाट यू नीड टू डू इज create a massy podcast. You need to select topics, select guests, select concepts in a particular way कि वो masses को reach करे, ताकि आपको ज़्यादा views मिले। ज़्यादा views मिलेंगे तो ज़्यादा average view duration, ज़्यादा average view duration, more the revenue. So that is one way if anyone has to monetize the podcast. I think this is like the majority of it. कि आप एक community बनाओ, या तो community को बना के उसको products या services sell करो, या फिर इस हद तक अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग कर लो, इस हद तक नंबर गेम स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको अच्छे खासे व्यूज आप जनरेट कर पा रहे हो और अच्छा खासा आपको एवीडी आ रहा है। बट डोंट यू थिंक कि पॉडकास्ट बहुत सारे आ गए हैं, यू गाइज आर ऑन द टॉप, तो आप लोग मासी प्रोडक्ट बना, आप लोग मासी पॉडकास्ट बना सकते हो बिकॉज़ आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, देन यू शिफ्टेड एंड नाउ यू ऑलरेडी होल्ड द ऑडियंस। आपको उस तरीके की चीजें बतानी है जिस तरीके से आप बता रहे। बट लेट्स से समवन हु इज जो टियर 2 सिटीज है, हम लोग जैसे लोग हैं, हम जाते हैं वहां से, तो कोई अभी लेट्स से पॉडकास्ट शुरू करता है, तो उसके लिए मासी प्रोडक्ट बनाना तो सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे टाइम वो उससे अगर मोनेटाइज करना है लेट्स से नेक्स्ट 6 months में या 7 months में, तो वो कैसे मोनेटाइज कर सकता है आपके हिसाब से? एक है, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट इफ यू आर कमिंग इनटू अ गेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इट you cannot monetize in 3 months, 6 months. It has to be 2 year, 3 year, 5 year long game. हाँ, आपको initially थोड़ा sustain करने के लिए पैसा चाहिए, which is extremely important. But don't come in with the mindset कि मैं अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में पैसा बनाने वाला हूँ. And I think production quality matters a lot. Production quality also matters a lot. जैसे we started in 2019. तब हमारे बाकी जो फैशन भैया वाले वीडियोस हैं, उस पे मिलियन व्यू आते थे. लेकिन जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो वो मिलियन से सीधा ड्रॉप हुआ 50,000 पे. बट वी न्यू कि इस पर्टिकुलर चीज का मार्केट नहीं है, इसको बनने में टाइम लगने वाला है, और आपने बनाया है। एंड थैंक्स टू कोविड कंटेंट एक्सेलरेटेड अ लॉट. एग्रीड, अ लॉट. तो लोग घर पे बैठ के पॉडकास्ट ही देख रहे थे क्योंकि इतना टाइम था. One of that उसका बाय प्रोडक्ट सामने बैठा है. Correct. I used to watch all everything. So if you want to make money, have the mindset change first कि भाई 6 महीने में शायद से नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे को इसको देना पड़ेगा to make big money. You can make enough revenue if you choose maybe massive topics या आप ज्यादा views generate कर लेते हो, तो आप sustain करने लायक बना पाओगे कि आपको माँ बाप से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे to do what you are doing.
but if you want to make really big money, it has to be 1 year, 2 year long game. वाओ यार. एंड लाइक हम पहले क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू कैन जस्ट नेम नॉर्मली कि जैसे YouTube से यहाँ से पैसा आ जाएगा, देन वो हम इनकम सोर्सेज पे बात कर रहे थे थ्रू पॉडकास्ट. राइट. तो एक है कि आप YouTube AdSense पे डाल दोगे. हाँ, वो अगर आपका कम्युनिटी बन गया तो YouTube का ज्वाइन बटन भी होता है कि people those who actually love and support your content, which is where people can also pay you. If your content is very good, then people also give you super thanks. बट उससे अमाउंट बनता है लाइक बहुत बड़ा. नाउ बहुत बड़ा नहीं, बट अगर आप स्टार्ट में तो आपके लिए 500,000 रुपये मैटर करता है. हाँ, एग्रीड. राइट. तो दैट कैन बी वन वे, बट अगेन योर कम्युनिटी हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉर विच योर कंटेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो कम्युनिटी कंसिडर करेगा कि ठीक है यार, मैं अपना बंदे ने कुछ 10 चीजें अलग सिखाई है, मैं इसको अपना 100 रुपये देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ एज अ सुपर थैंक्स. ओके. If you enable your community button, even better if people are willing to pay. If that is not the case, figure out affiliate programs with brands. Okay. For example, आपका फाइनेंस का नीश है पॉडकास्ट का, तो आप किसी फिनटेक ब्रांड के साथ पार्टनर अप कर लो कि सर ये है, मेरे लिंक के थ्रू जितने लोग रजिस्टर होंगे पर डाउनलोड मेरे को इतने रुपए दे दो, एक्सेट्रा. Agreed. So make a niche community and sell something that your niche community is going to buy. That is another way. And I think if I'm not wrong, podcast पे, because again, most of the time podcasters never say this, but as you manage the back end, people like हम बहुत सारे ऐसे episodes देखते हैं. Let's say जाकिर खान के कोई अभी शो आने वाला है, so आप जो जाकिर खान को शो पर देखते हैं, Yes. which mean to say that definitely that's a PR, definitely that's a real good episode जब shoot होता है तब, but at the end companies pay as well to be there on a podcast. That is one of the source of income. Companies at times do pay, but the PR companies don't. For Okay. example, if the actors and everyone is coming on the show, they won't pay. Because But they are see- having their own Correct, value as well. correct. So for example, if you have a niche community again, and मान लो फिनटेक का एग्जांपल लेते हैं, तो आप किसी फिनटेक के फाउंडर को बुला लो कि सर देखो मेरा कम्युनिटी ऐसा ऐसा है, अगर आप मेरे पॉडकास्ट पे आते हो तो आपको अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट के बारे में बनेगी, एंड फॉर दिस यू डोंट नीड टू टारगेट वेरी बिग बिजनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिनटेक पॉडकास्ट है, आप ग्रो या जीरो को मत टारगेट करो, बट टारगेट स्टार्टअप्स जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, फॉर होम मे बी 100-200 डाउनलोड्स or even 5-10,000 views also matter a lot for awareness. You can maybe charge for that also. How much do you think we can charge, by the way? By any chance, let's say I am building out of money. I have right now, हम लोग कह सकते हैं हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स अब क्रॉस कर जाएंगे इस वीडियो जब तक लाइव होगा तब. Right. So we have 10,000 सब्सक्राइबर्स right now. एक वीडियो 2 लाख व्यूज के ऊपर चले गया है. एक और मतलब आई थिंक हमारे पास अब हम 6 लाख व्यूज टोटल क्रॉस कर चुके हैं ऑन द चैनल, और एवरी पॉडकास्ट एवरेज व्यूज पकड़ लो 2-3 हज़ार आ जाता है. तो ऐसे टाइम हाउ मच आई कैन चार्ज लेट्स से टू अ कंपनी फाउंडर who is let's say fintech कोई कंपनी है, तो अगर मुझे उससे चार्ज करना, मैं कितना अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ आपके हिसाब से? इसमें दो चीजें हैं देखने के लिए. एक, आई फील सो इनिशियली यू शुडंट गो फॉर दीज इनकम सोर्सेज. फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर कम्युनिटी एंड अर्निंग देयर ट्रस्ट. अगर आप इतने नीश कम्युनिटी में ऑलरेडी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट कंटेंट यू आर ब्रिंगिंग एट द सेम टाइम. मतलब आपने किसी फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया, उसने पूरा पॉडकास्ट में अपना कंपनी बेचा है या अपना प्रोडक्ट ही बेचा है, तो ये कम्युनिटी को समझा कि भाई इसने पैसा लिया है इस चीज का सिर्फ बात करने के लिए. सिंपल. सो उस केस में इट्स ऑलरेडी अ टर्न ऑफ फॉर योर कम्युनिटी, योर पॉडकास्ट वोंट ग्रो. बट इफ अ फाउंडर हैज अ लेट्स से वैल्यू टू ऐड, उसके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगेन लेट्स टेक द सेम फिनटेक एग्जांपल, वो अगर लोगों को सिखा पा रहा है कि बजटिंग कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है, हाउ टू maybe maximize your own savings, etc. And in that case he's plugging the product, that is a different story. So again, I think it depends how exactly you're integrating the content, and maybe 15-25,000 also might be a good for start. one episode. For right? one episode. Agreed. Next question will be let's say 20-year-old or let's say 18 to 24 का जो age group है. If someone wants to work with creator like Ranveer, but Ranveer is a very big creator, so let's say there are a lot of other creators as well. राज ले लेते हैं, बहुत सारे creators हैं. हम जैसे आते हैं, मैं अमरावती से, अब औरंगाबाद से, वहां पर कोई एक बच्चा बैठा है, वो देख रहा है आपको, मुझे, कि यार ये लोग हैं साथ में बैठे, ये लोग कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री में. Correct. वो सोच रहा है उसे भी किसी क्रिएटर के साथ काम करना है. हाँ. What do you think वो क्या करे, जिस मतलब क्या है ऐसा जहां पर एक्चुअली हम जैसे लोगों का जरूरत है कि वो लोग, मतलब आप ये इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हो तो ये चीज पकड़ो, तो इससे अभी राइट ना ये क्रिएटर्स को चाहिए, ऐसा कुछ अगर आप बता सकें, देन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल. Got it. काफी लोग ना बहुत जल्दी वर्क लाइफ बैलेंस ये कर लेते हैं कि भाई हाँ मैं अपने ऑफिस से निकल गया, क्यों टेक्स्ट कर रहा हूँ. तो फर्स्ट डोंट हैव दैट माइंडसेट. फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड यू हैव टू कन्विंस दैट टू द क्रिएटर, मे बी थ्रू अ कोल्ड ईमेल, मे बी थ्रू अ DM, मे बी थ्रू sending a text to their current team members कि I am up for working on anything that you give me.
Oh, rather than कि सिर्फ मैनेजमेंट, I can work for anything. For anything. और उसमें लिस्ट डाउन कर दो चाहिए तो कि आई कैन हेल्प. थोड़ा क्रिएटर को स्टडी भी करो कि भाई वो क्या काम कर रहा है, उसके वीकनेस में तुम उसको कहाँ पे हेल्प कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू सॉ अ क्रिएटर हु इज वेरी गुड एट क्रिएटिंग कंटेंट बट इज नॉट एज फ्रीक्वेंट. मतलब वो महीने में एक डालता है जो वो मे बी महीने के 10 एपिसोड डाल सकता है या 10 वीडियो डाल सकता है. सो यू कैन से कि भाई मे बी दिस इज हाउ आई फील योर कंटेंट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड एंड देन गिव अ पाथवे. कि I feel you should do 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps in order to get here, and even if you're not going to do it, that's fine. I'm there to help you for it. Please onboard me. I'll help you build your own empire even further. And I think people can also do this because when you are in a tier 2 city और जब आप 18 से 22 के एज ग्रुप में और आप ट्राई कर रहे हो किसी क्रिएटर के साथ काम करने के लिए, I personally feel because मैं भी वहीं से आता हूँ, तो be ready to work for free I think. Because अगर तुम्हें अब आपको चांस मिल गया था, बट आई थिंक इफ पीपल आर ऑल्सो रेडी टू पे यू 5K ना, जस्ट गो एंड वर्क विद देम, जस्ट ट्राई, बिकॉज वो जो वैल्यू तुम्हारे लिए इनिशियल ऐड करेगा ना, वो तुम चेरिश करोगे अगले 10 साल. ट्रू. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीवन जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है, इफ दे वांट टू वर्क विद क्रिएटर्स लाइक रणवीर और समवन लाइक दैट, what matters is, again I'll just summarize in second कि what's important is research, because जितना better research होगा आपको भी वहीं से चांस मिलेगा ना, because you created that document. अगर डॉक्यूमेंट शायद बनता ही नहीं तो कभी यहाँ शायद नहीं बैठे होता ना, वो अभी CEO नहीं होते कंपनी के. वाह यार. सो एक है कि थोड़ा रिसर्च करो अबाउट द क्रिएटर. सेकंड, हैव डेडिकेशन टू वर्क फॉर as long as they want, for as long as the commitment requires you to. So second, have that dedication. Third is be a good listener. Wow. Be a good listener of their content. When you're even getting a chance to talk to them, be a good listener. ताकि तुमको समझे कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या है. वाह यार. बिकॉज जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम उतना ज़्यादा बेटरली अपने वर्ड्स क्यूरेट करके अपना पिच प्रेजेंट कर सकते हो. So then be a good listener, be a good observer, then pitch, and be organized at the same time. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी है ना, आई वर्क इन अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच. अगर कोई भी क्रिएटर के साथ अगर मैं पहले जाऊँ तो मैं उसको बोलूँगा भाई अपना डोमेन रजिस्टर करवाओ. फॉर एग्जाम्पल theartofmoney.com रजिस्टर कराओ, राइट. देन मेक योर G Suite अकाउंट. ओह, G Suite अकाउंट. ठीक है, तो सारे काम रिलेटेड उस ईमेल पे होंगे. तो आयुष एट theartofmoney.com, आयुष की टीम में जितने भी लोग हैं, ABC at artofmoney.com, सारा कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे हो रहा है, उस डोमेन्स पे हो रहा है. तो उस पर्टिकुलर आईपी से रिलेटेड जो भी है सारा उस जगह हो रहा है. डॉक्स, एक्सेल शीट, कीप एवरीथिंग एज ऑर्गेनाइज्ड एज मेंटेन्ड एज यू कैन, हेल्प्स अ लॉट. वाओ यार, दैट्स परफेक्ट. हमारा जो फर्स्ट था ना सेक्शन, मतलब मानोगे नहीं, अभी आप तो यहाँ पे देख रहे हो बट पीछे दिलप्रीत है और हम जितने लोग बैठे हैं ना अभी राइट नाउ, इट्स लाइक इट्स सच अ गुड राइट नाउ. पूरा मतलब हर चीज रिलेटेबल लग रही है एकदम. एंड आई होप सो वी आर इन अ रियली गुड फ्लो. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस गेम जो हम लोग खेलते हैं. इट्स कॉल्ड मनी कन्फेशंस. ओके, ठीक है. दिस इज द आर्ट ऑफ मनी का वन ऑफ द मोस्ट रिप्लेड सेक्शन सब में. मनी कन्फेशन क्या है? मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपको पूछूंगा. यू हैव टू आंसर देम इन 1 minute. ओके, रैपिड फायर काइंड ऑफ. ओके, ठीक है. बट इट्स अ मनी रिलेटेड, तो थोड़ा गेस्ट हमेशा ना झिझकते हैं, अरे भाई ये पूछ लिया, तो वैसा होता है. बट ठीक है, कट कर सकते हैं. हाँ. हाउ मेनी इनकम सोर्सेज यू हैव? 1. हाउ डू यू स्पेंड एवरी मंथ? कहाँ पे स्पेंडिंग होता है? लाइक अगर एवरी मंथ देखना हो, ये घर है ऐसा डिफरेंट. यार मैं ना करंटली अपने आपको फ्री करने में ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे ना अपना हेड स्पेस फ्री रखना है. तो जैसे हम पहले वडाला में रहते थे, अब वहां से ना ऑफिस आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, राइट. तो हम यहाँ पे शिफ्ट इसलिए हुए, अब यहाँ पे आई हैव टू पे अ हेफ्टी रेंट, बट इट इज सेविंग माय 2 hours ऑफ ट्रैवल टाइम. सो वहाँ पे एक मेरा मेजर एक्सपेंस है रेंटल. एंड देन आई एम वेरी वेरी बेसिक एज अ गाय, मतलब मेरे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई वांट्स नहीं है. So, जो भी घर चलाने के लिए जितना ट्रैवलिंग का, ऑटो का, मेट्रो का पैसा लगता है, वो हाउस हेल्प है, क्योंकि साफ सफाई में दिमाग नहीं लगाना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. लड़के वैसी एग्जैक्टली. कुक है, कुक अच्छे से खाना बनाती है. अगेन आई फील पीपल शुड स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, बिकॉज इसमें ना एक फिलोसफी, आई डोंट नो ये मैंने कहाँ पे सुना था. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मेरा 50,000 रुपये सैलरी है और मुझे महीने का 5,000 रुपये बचाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग हाउ कैन आई सेव माई मनी, invest your time into a mindset which multiplies your income every year. For example, आप अगर इस तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं महीने का 5,000 रुपये कैसे बचाऊं,
वो एक कैब राइड नहीं लेके या कुछ भी एक्सेट्रा लेके मैं 5,000 कैसे बचाऊं? कितना बचा लोगे साल में? 60,000 रुपए, which is still a fair amount. But if you work on freeing your time, freeing your mental bandwidth and figuring out what can be done, तो आप अपना महीने का 50,000 के इनकम को 1.5 लाख कैसे कर सकते हैं वो सोचो ना. हाँ, वाव. That way महीने का 1 लाख तुमने एक्स्ट्रा कमाया है, तो तुमने साल का 12 लाख एक्स्ट्रा कमा लिया. तो कंपेयर 12 लाख रुपीस, कंपेयर 50,000 रुपीस और 60,000 रुपीस a year. So if you're spending, spend on things that help you free up your mental bandwidth. तो मेरा उसी पे फिलहाल फोकस है, जहाँ पे भी मेंटल बैंडविड्थ बाय हो सकती है. अगर ट्रैवल करना है, नहीं है लोकल से बहुत हेक्टिक लग रहा है, कैब कर लो इन दैट वे. बट मेरा कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं है, या आई एम वेरी बेसिक एज अ पर्सन. वाओ. सो इन दैट वे इट्स ऑल गुड. वाओ. 3 lessons or let's say 3 money things or lessons you learned from Ranveer. I learned from Ranveer. भाई बहुत है, मतलब फर्स्ट ना, be very visionary. As in money, I'm talking from the money perspective. Yeah. From money perspective. His money perspective से भी very visionary. Very visionary. मतलब in terms of business. मेरे को याद है जब मैं ज्वाइन किया था और हमारा फर्स्ट मीटिंग था, मतलब मेरा एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग था विद रणवीर. हमने बात की थी अबाउट a school sort of a thing where we can teach video editors. This was February 2021. Cut to Jan 2024. BFSF Skill House is already live. Oh. So that time he had an idea, मुझे ऐसे कुछ करना है, and he knew it is going to take time. But within 2-3 years, that idea came to life and it's done. So always keep thinking कि मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करना है पैसे के लिए. Keep executing that. Always keep reaching to that goal. So ऑलवेज कीप थिंकिंग कि फ्यूचर में मैं बड़ा पैसा कहाँ से कमा सकता हूँ, उसके लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ. कीप डूइंग इट. तो बी विजनरी. एक वो था रणवीर से जो मैंने पहली चीज सीखी. सेकंड इज ही स्पेशली नाउ दिस इज स्पेसिफिक रिलेटेड टू कंटेंट, बट ही नोज हाउ टू मैक्सिमाइज मनी थ्रू यूट्यूब. ओह, राइट. सो ही नोज क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंबाइंड टुगेदर गिव्स यू इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रोथ. सो दैट इज वन थिंग कि ऑलवेज नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर. तुमको होता है कि तुम्हारा क्वालिटी अच्छा है और तुम क्वांटिटी अगर डालोगे, दोनों का मिक्सचर होगा, योर इनकम विल शॉट अप. सो दैट इज वन मोर थिंग कि नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, वर्क ऑन योर वीकनेसेस इन सच अ वे दे बिकम योर स्ट्रेंथ एंड टेक एडवांटेज ऑफ व्हाटएवर यू हैव. ओके. थर्ड इज बी वेरी एम्बिशियस. बी वेरी 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 एम्बिशियस अबाउट इवन सर्टन गोल्स कि यार इतना पैसा कमाना है. ओह, मींस ही ऑलवेज कीप दैट टारगेट कि इतना पैसा कमाना कि मुझे एंड वो अपने लिए रन रेट सेट करता है. अच्छा, इतना कमाना है. और फिर वो अपना फुल चेज मास्टर विराट कोहली मोड में आता है and he keeps hitting those. So his active role in managing money is not that much. Oh. His active role is how can I maximize money income through my content. Wow. So he's like ठीक है, और ये करना है तो कैसे और ब्रांड डील्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और ब्रांड्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट में और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या करके पॉडकास्ट का रिटेंशन और अप होगा, क्या करके क्लिप्स चैनल पे और व्यूज आएंगे, क्या करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रणवीर दैट आई हैव, जो करने से उसके अ पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम हैज शॉट अप 20x. वाओ. लिटरली. Okay. कि उसने वो चीज डिसाइड की एंड आई वाज वेरी न्यू. तो बोलता था यार कहाँ क्या बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा. अब पॉसिबल 6 months भाई रिजल्ट दिख रहा है सामने. वाओ यार. सो दैट्स कमेंडेबल. he knows his strengths, he knows his weaknesses, he knows what to work on and he's very hard working. वाओ यार. तो पैसे के बारे में ये भाई बहुत फिगर आउट है. One more thing is he is very carefree when it comes to money mindset. Oh. उसका ये है, he is very clear of his own role in making money. He knows कि मुझे ज़्यादा पॉडकास्ट शूट करना है, मुझे ब्रांड्स के लिए ज़्यादा काम करना है, इसके थ्रू पैसा आएगा. Then he doesn't care how much money he is making. He knows he's happy with whatever. No, he is very carefree as in उसको पता है कि मनीष सर है, नचिकेत है, और हमारी वृष्टि जो हमारी सी है वो है. Those are taking care of my money. And they are best with their work. Don't just correct. Don't just get involved in their work. I am best in this. He doesn't even ask कि कितना पैसा कमाया या मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में कितना है. Because maybe in that वो अगर उस चीज में एक्टिवली घुसते जाएगा ना, तो वो और पैसा कहाँ से ला सकता है उस पे में भी ना फोकस करता है. So he's very plus he's very trusting also. वो एक बार कुछ चीज दे दी ना किसी को,
वो भूल जाता है, बोलता है कि ये बंदा मेरे लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, भाई मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, तू कर, तेरे फ्रीडम के साथ कर, पूरा फ्रीडम है, कर, आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. वाओ यार. So that is one like major thing. Any worst, like not only about with Ranveer, any worst financial advice you received till now? एक ही, let's talk about that. एक ही, ये मुझे ये मिली थी और ये मतलब this is not good, ये मेरे लिए work नहीं करी है, something like that. Worst financial advice? ऐसा कुछ? हाँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो. क्योंकि 2021 था और क्रिप्टो बूम पे था, and I literally invested a good amount of money. मतलब मेरे लिए वो टाइम पे वो अमाउंट बहुत बड़ा था, कि वो मेरे सेविंग्स का मैंने भाई 10-20% निकाल के क्रिप्टो में डाल दिया. It didn't work. So that is like one obvious worst financial advice. बाकी तो यार I'm very calculative and sensible when it comes to money. Then the next question will be for money Karvish is the same. Yes. Where do you invest your money every month? I invest my money mostly in mutual funds. I used to do a lot more investment in stocks in 2021. कि जॉब के जस्ट पहले, बिकॉज तब है ना काफी ज्यादा टाइम था देखने ये कौन सा कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ आई इन्वेस्ट माय मनी इन गोल्ड, इन म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स सेविंग ऑप्शंस आल्सो. मतलब थोड़ा एनपीएस में डाल दिया, थोड़ा पीपीएफ में डाल दिया, थोड़ा सा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया. सो ऑल दीज सेफ इन्वेस्टमेंट्स एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू सेव टैक्स एज वेल एज टू गेट गुड रिटर्न. एंड सेम माय माइंडसेट इज द सेम थिंग दैट आई स्पोक अबाउट, कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, मेरे को मेरे इनकम 2x 3x 4x करना. दैट इज वेयर माय फोकस इज. बढ़ जाएगा. वाओ यार, that's it, that's about money confession sir. Good round. That's a good round. This is 0 to 1 challenge, ठीक है? And after this is the last question of our podcast. Then we'll shift to the last section which is the art of money. वो तो हम community पे message डालते हैं, people just text और फिर उनके questions discuss करेंगे. Done. This is my last question, 0 to 1 challenge. क्या है? I'll explain you. In next 2 minutes or 3 minutes I want to know a kind of a roadmap from you. आप जीरो पे चले जाते हो वापस, सब पूरा जीरो हो जाता है. Your every resource goes down to zero. Okay. You are again back in Aurangabad. Okay. You have 10,000 in your bank account. Okay. Right now. You have to start everything again, but you have the same experience right now and the same knowledge, experience knowledge, but not even resource. You don't even have Ranveer का number, या Ranveer team के किसी का number. Everything goes down to zero. You are sitting in Aurangabad. Right. If you want to reach to this stage now, क्या इसी इंडस्ट्री से शुरू करोगे कि सोचोगे कि नहीं अभी बहुत ज्यादा क्लटर्ड है तो ये इंडस्ट्री रुक जाता है, I'll start with AI or something else because already IT, let's say you are doing engineering right now, IT same place, same Nachiket, correct, but with experience and knowledge of the same domains that I have. हाँ, everything जो आपने अभी तक जितना सीखा, आपने जो शेयर किया अभी तक, जितना सब आपने सीखा है, एक्सपीरियंस और नॉलेज है, बट रिसोर्सेज नहीं है. Got it. कुछ भी. तो अगर अभी वापस पहुंचना है वहीं पर, या तो शायद उसी इनकम गोल पे या उसी सेम चीज लेवल तक, तो क्या इसी इंडस्ट्री शुरू करोगे, और करोगे तो कैसे करोगे? वेरी इजी, मैं इसी इंडस्ट्री को पिक करूंगा बिकॉज कंटेंट इज वेरी, कंटेंट एंड कंटेंट क्रिएशन इज बूमिंग एज अ करियर. और मुझे पता है, and I know the numbers because I've worked with Monkey also. I know how much brands are also pumping into money into creators. So to start with the same ecosystem, maybe if I don't get opportunity to work with Ranveer again, what I would do is I would choose to become a talent manager. Because I know what it, with the kind of experience and skill set that I already have right now, I know what it takes for a talent to grow in every aspect. So I know कि ये talent का अगर उसका टीम सेटअप करना है तो कैसे करना है, उस टीम में क्या क्या puzzles है जो मुझे fill करने हैं, क्या क्या positions है जो fill करनी है. So I'll become a talent manager. I'll make a talent very good. I'll make that talent grow from maybe 0 to 1 because I know what it takes. So stepwise I'll help a talent to grow. And अगर मैं औरंगाबाद में बैठा हूँ तो घर ऑलरेडी है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है कि बहुत जल्दी अभी बिल्ड करना है. सो आई वुड फोकस ऑन बीइंग अ टैलेंट मैनेजर, curating content maybe for a content creator, helping that content creator maybe to work with brands, because I know exactly what brands also want in terms as a return from content creators. So I know how to find that sweet spot कि हाँ यार creator भी यहाँ पे कुछ, brand भी यहाँ पे कुछ. Then work with a talent, get the talent more brands, then take commission out of it, make money. Simple. Wow. So commission generally क्या होता है? 15-20%? 15 to 20% is the standard industry rate. Wow, yeah. So you mean to say talent management में जाओगे and then you definitely. Wow, yeah. But overall holistic talent management. Okay. What does that mean? मतलब आप क्रिएटर को उसकी टीम भी सेटअप करके दे रहे हो, आप क्रिएटर को उसके पर्सनल फाइनेंसेस भी सॉर्ट करके दे रहे हो, आप क्रिएटर के फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम आप उसको वो भी सॉल्व करके दे रहे हो, आप क्रिएटर को पहले, सो आई फील द वे टू अप्रोच टैलेंट मैनेजमेंट इज आप क्रिएटर को ना पहले फ्री कर दो अपने दिमाग में.
उसकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है पर्सनल प्रोफेशनल सारी सॉल्व कर दो. सो द क्रिएटर इज नाउ फ्री. And when a creator who is a creative professional is a free, they can give you hundreds of brilliant ideas which can be monetized on. Wow. तो आपका तब काम यही होता है कि उससे अच्छे आइडियाज लो, ब्रांड्स को पिच करो, ब्रांड से पैसा उठाओ, ब्रांड को ROI जनरेट करके दो, क्रिएटर को पैसा बना के दो, ब्रांड खुश, ब्रांड पैसा डालते रहेगा, क्रिएटर खुश, क्रिएटर आपको पैसा दे रहा है. सिंपल. That's such a good road map. I think guys, मेरे को नहीं लगता आज तक इतना, मतलब मैंने कितने वीडियोस देखे हैं, बट आप जिस लेवल पे हो ना अभी, वहां आप ना ऐसे देख रहे हो इंडस्ट्री को कि हाँ ठीक है भाई ये चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, एंड यू आर स्पीकिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि देख भाई ये चलेगा. तो आई थिंक दैट्स व्हाई द आंसर इज सो परफेक्ट कि देखो ऐसा है, ये है, वो है, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक दैट्स परफेक्ट. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू शेयर एवरी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. अब हम बस लास्ट एक कम्युनिटी अप्रोच रखते हैं, बट आई थिंक लेट्स डू इट. इट्स अ कम्युनिटी. अब हम कम्युनिटी के, हमने एक्चुअली क्या किया था, हमने टेक्स्ट डालते हैं कम्युनिटी पे कि आपका नाम नहीं डालते, हम ये कर रहे हैं, तो वो हम सस्पेंस रखते हैं. बट हम ये डालते हैं कि देखो हम ऐसे पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं जो बियर बाइसेप्स को बैकएंड पूरा मैनेज करता है. सो अभी लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, सो उनको कवर करते हैं. अक्षय पटेल ने 5 क्वेश्चंस पूछे. लेट्स से हम उसमें से, how do you come up with ideas for content on the show? What is your creative process? So once you have access to YouTube backend, you have access to a lot of data. Also, when you use social media for a long time, you are easily able to understand trends. तो आपको कॉन्स्टेंटली ये देखते रहना है कि कौन सा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है. अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप पास में है, बनाओ कंटेंट रिलेटेड टू क्रिकेट. इंडिया जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा, क्यों हार रहा है विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अंडरस्टैंड ओवरऑल अगर कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला है उस साल में, उसके अराउंड कंटेंट दबा के बनाओ, थोड़ा बहुत तो पुश हो ही जाएगा, एक आध रील तो वायरल हो ही जाएगा. वाओ. तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग कंटेंट, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कौन से वेव्स चल रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो डू अ लॉट. वाओ. हाँ, तो आई थिंक सो लाइक दिस इज अ रियली गुड. करेक्ट. हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज दैट अराइज ड्यूरिंग वीडियो प्रोडक्शन? सो नाउ दैट वी हैव डन ऑलमोस्ट 500 पॉडकास्ट, तो बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी होके गए हैं. तो नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू डील विद एवरीथिंग. बट व्हाइल दोज इश्यूज वर हैपनिंग, यू ऑलवेज नीड टू डू अ लिटिल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ओवर देयर. ओके. कि ये प्रॉब्लम की कोर रीजन क्या है, व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैपन. तो पहले फिर उसको सॉल्व करो, और वो प्रॉब्लम रिकर ना हो उसके लिए एक प्रोसेस सेट कर दो. सो योर वे टू ग्रो इज थ्रू SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ. ये चीज होने है, ये 10 स्टेप फॉलो करो. शूट करना है, ये 10 फॉलो करो. साउंड रिकॉर्ड करना है, ये 10 फॉलो करो. मेक अ प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग एंड जस्ट कीप फॉलोइंग दैट रिलीजियसली. एंड आई थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ टाइम. टाइम के साथ ये बन जाता है, क्योंकि तुम कितना भी परफेक्शन एम करो, कुछ ना कुछ हमेशा होगा. What strategies do you use to engage and grow the show's audience? I think there is a lot of strategies, but ये कि लोगों को जिन टॉपिक्स के बारे में सुनना है उसके बारे में एक्चुअली गेस्ट को लेके आओ. और जो लोग कमेंट करते हैं, आई थिंक जो कमेंट्स करते हैं, so comment section is like a university for us. They teach us everything. कि पॉडकास्ट अच्छा है, बुरा है, कौन सा गेस्ट लाना चाहिए, किस गेस्ट को लाया के गलती की, कौन से गेस्ट के साथ क्या टॉपिक पे बात करना चाहिए था, क्या हमने सही सवाल पूछे, क्या हमने गलत सवाल पूछे, फीडबैक सब कमेंट्स में आता है. आप क्वेश्चन भी डिजाइन करते हैं टीम मिलके? यस. ओके. सो वी हैव लाइक अ एंटायर रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड. गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, गेस्ट के बारे में कॉन्टेक्स्ट होता है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन वी सबमिट दैट रिसर्च डॉक्यूमेंट. रणवीर डज हिज ओन सेट ऑफ रिसर्च अगेन, एंड फिर वो फ्लो में उसको जो लगता है वो पूछ लेता है. ओके. आई थिंक how do you analyze the performance of the show and make data driven decisions for improvement? But I think this is already discussed, but how do you analyze the performance? Simple. views. हाँ. Views आ रहे करो, नहीं आ रहे तो मत करो. Agreed. Next is by Rishika Jha. He is doing such a wonderful thing in the backend, so why doesn't he take the front foot? Did he ever want to start content creation coming on the front foot? यार ये ना मेरे को काफी लोग ने बोला भी है कि यार नचिकेत, why don't you try making your own content etc. But ये ना कि I love operations a lot. मतलब हर चीज में तुम कुछ ना कुछ नया सीखते हो, हर दिन तुम कुछ नया सीखते हो, और हर रोज तुम्हारे पास कोई नया, फिर से लेता हूँ, हर रोज तुम्हारे पास कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सॉल्व करने के लिए. सो आई लव दैट हाई ऑफ सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम एवरी डे, व्हिच इज व्हाई आई प्रेफर टू बी इन द बैक एंड. फ्रंट एंड पे यार, प्लस आई डोंट वांट फेम इन लाइफ. कि तुम दोस्तों के साथ बैठे हो तो तुम दोस्तों के साथ ही बैठे रहो, कोई आके वापस बोले कि भाई सेल्फी लेना है ये वो. मतलब I love my private space a lot. वाओ यार, आई थिंक दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग कि आज के डेट में फेम इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है
कि people like you are, मतलब मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं, because मेरे भी co-founders हैं, they just don't like fame, they were like we don't want to come in front, we are okay. And ऐसा नहीं कि वो लोग पैसा नहीं कमा रहे, they are also making money, you are also making money. Exactly. But it's just like they just don't like fame, they were like we are happy with private space. वो बेस्ट चीज है यार. Wow यार. Having your private space is being way more rich. मतलब I don't want $1 billion in my account and the moment I step out of my house 1,000 people are coming. I don't want that life. You don't want that. You are better कि आज मैं walk पे निकला भाई, chill हाँ walk भाई, करके आया chill करो, घूम रहे हो, रास्ते में वड़ा पाव खाने का मन किया वो खा रहे हो. Next is by Yash. If someone wants to start in your field, what is the best and fastest way to do so? Like what skills he should begin with and definitely master soft and technical. I think what does, मतलब question का major ये है कि मैं क्या सीखूं जिससे मैं आपकी इंडस्ट्री में fastest growth कर सकूं. Video editing. Oh. Doing a shameless plug here. We have started BOSF Skill House for the same reason. And the first courses of video editing itself, it's for the same reason. Okay. ये content creation में क्या है आज? Videos ही है. But then AI आने के बाद don't you think कि बहुत It doesn't matter. Core of content creation is videos. हाँ. And good highly edited videos. क्योंकि रील्स के से सबका अटेंशन स्पैन खराब हो चुका है भाई. तो आप क्या म्यूजिक डालते हो, आप कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करते हो, आप कैसे उस पर्टिकुलर वीडियो को प्रेजेंट करते हो ऑडियंस को, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर करना है वीडियो एडिटिंग सीखो. वीडियो एडिटिंग सीखते सीखते ना बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाओगे. कि यार ये कैमरा एंगल थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, मे बी शूट ऐसा होना चाहिए था तो मैं और एडिट कर सकता. प्लस एट द सेम टाइम जब तुम कंटेंट सुन रहे हो तो तुमको पता है कि यार ये लाइन में भी बोरिंग लग रही है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो इफ यू आर अ वीडियो एडिटर यू हैव advantage over everyone, being honest. And it's not because कि हम skill house start किया और वो sell करने के लिए मैं बोल रहा हूँ. In general also there are very few good video editors out there in the market. हाँ. तो अगर आपको video editing आती है आप content creation easily सीख लोगे. And definitely that's मतलब जितना मतलब लोग बोलते हैं video editors बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उतना क्या कहते हैं हम डिमांड भी बढ़ रहा है video editors का. I think that defines the answer. Quality video editors बहुत कम है. Oh, video editors बहुत है but quality video editors बहुत. Commercial video editors बहुत कम है. Oh. कि जो कमर्शियल मतलब पैसा लेके वीडियो एडिट कर सके वैसे बहुत कम है. Okay. क्योंकि आधे लोग फोन पे इन शॉर्ट्स पे या नॉर्मल इसमें कर देंगे. बट क्या वो चीज एक एंड यूजर देख पाएगा? विल अ यूजर पे और कम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड गिव हिज टाइम? इफ नॉट पेइंग बाय मनी, पेइंग बाय हिज टाइम. Okay. सो इज योर एडिट वर्थ हिज टाइम? वो देखना पड़ेगा. Wow. Next question is by Uday. As a leader in the backend team, what advice do you have for aspiring professionals in a similar role? Be humble. Always. क्योंकि जब ह्यूमिलिटी तुम खो देते हो ना तो तुम में एक ईगो आ जाता है. ईगो तुमको नीचे गिरा देता है. तो always be humble and always tell yourself I don't know anything. Okay. That is when you actually become more curious to learn and you keep learning. So always be humble and always say कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे खुद को सीखना है इस चीज को कैसे करते हैं. Okay. Then you can break it down and learn by yourself. Last two questions. Yes, go for By it. Sia. How do you keep up with the latest tech stuff to improve the podcast backend? The tech stuff. Tech stuff या कह सकते हैं, let's say in the content space. Got it. How do you stay updated? यार हमारा काम ही है इस चीज को स्टडी करते रहना. सो अच्छा. कॉन्स्टेंटली वी ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि क्या एआई में कोई इंप्रूवमेंट हुई है जिसको करके हम पॉडकास्ट और बेटर कर सकते हैं, या रिसर्च वाइज कुछ और कर सकते हैं, जीपीटी से और बेटर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, रिसर्च निकाल सकते हैं. सो वी आर ऑलवेज स्टडिंग डे इन एंड डे आउट. हम ट्विटर पे रहते हैं, हम लिंक्डइन पे रहते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे रहते हैं. हम कॉन्स्टेंटली बाकी पॉडकास्ट भी देखते रहते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज में देखते रहते हैं क्या हो रहा है, सो दैट वी लर्न फ्रॉम इट. सो द सिंपल आंसर टू दैट इज जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम वेरेवर यू कैन. Read newspapers, be on Twitter, be on different platforms. Just keep absorbing whatever is happening around. Simple. Wow. How do you collaborate with other teams such as content creators or marketing to ensure a smooth production process? मतलब वो ये कहना चाहती है कि आप as a person who is leading right now. Okay. So there are a lot of people who are working. तो like let's say मुझे वीडियो एडिटर से काम करवाना है. तो आप I think what she mean to say कि आप कैसे collaborate कर लेते हो कि let's say अगर कोई वीडियो एडिटर है वो आपके एडिट करेगा तो like कैसे उसको कहते हो कि देखो मतलब कि स्मूथ प्रोसेस रहता है पूरा कि वीडियो भेजा जो चाहिए था वही बन गया. करेक्ट. इसके लिए आपका एसओपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेम स्टफ. और आपको मेन सो द थिंग इज यू नीड टू ब्रेक इट डाउन ऑलवेज कि तुम्हारा एंड गोल क्या है उस चीज को करने के लिए, फिर वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है. सो ऑलवेज ब्रेक इट डाउन एंड देन कीप फिगरिंग आउट. आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं था बट मुझे एकदम से आ गया एज अ कम्युनिटी पर्सन की हाउ डू यू गेट पीपल ऑन बोर्ड. युवराज सिंह हो गया, बड़े बड़े लोग हो गया, हाउ यू पीपल लाइक हाउ डू यू रीच आउट, लाइक डू यू रीच आउट टू देम? करेक्ट. तो हाउ डज दैट प्रोसेस? सो देयर आर टू वेज.
सामने से काफी क्वेरीज आती है और हम भी काफी लोग को रीच आउट करते हैं. सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ बोथ. नाउ ये होता है कि कुछ कुछ गेस्ट को क्रैक करने के लिए हमको 1-1 साल भी लगता है, बिकॉज तुम्हें कोल्ड ईमेल डालना है. कोल्ड ईमेल कुछ महीने के लिए डालते रहो, फिर उसके बाद में उनकी टीम से में भी एक रिस्पॉन्स आता है. वो नहीं है तो फिगर आउट कनेक्शंस वाया तुमको पहुंचना पड़ता है कि यार इसको वहां से कनेक्ट करा दो, उसको वहां से कनेक्ट करवा दो. देन यू गेट अ नंबर, फिर उनके डेट्स ब्लॉक करना, हमारे डेट्स अवेलेबल रहें. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट द सिंपल वे टू क्रैक समवन फॉर अ पॉडकास्ट इज कीप रीचिंग आउट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम टेल देम ऑल्सो व्हाट दे आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ एज अ रिटर्न. तो कुछ लोग को बस बात करना अच्छा लगता है, वो इसलिए आते हैं. कुछ लोगों का मे बी पर्सनल ब्रांडिंग होता है, वो उसके लिए आता है. कुछ लोगों को मे बी कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि यार मुझे शो आ रहा है चाहिए या हाँ, एक्सेट्रा. कोई लोग उसके लिए आते हैं, कोई लोग सिर्फ बात करने के लिए आते हैं यार कि नहीं बंदा सही काम कर रहा है, जाके देखते हैं. फिर कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके कलीग्स आए हैं. ओके, सो इट बिकम्स ईजियर. वाओ यार, that's perfect. Thank you so much Nachiket भैया, thank you for coming to the show. And if I'm not wrong, ये मेरे लिए भी ऐसे मैं ना पूरे टाइम सिर्फ यहाँ देख रहा था. यहाँ बीच में तो बस ऐसा लगता था अरे हाँ ऑडियंस भी है जिन्हें दिखाना है. But it was a master class for me, legit. Thank you so much for giving us your time. This is the first time आपने इतना I think so किसी प्लेटफॉर्म पे बोला है. TRS का पूरा बैक एंड स्टफ इज नाउ I think you shared कि कैसे होता है and how things are. Guys, you can just, I think अगर इसका 20% 25% भी कोई रेप्लिकेट करता है तो वो इतना इमेंस वैल्यू जनरेट करेगा. एक टीयर 2 सिटी से टीयर 3 में आना एंड देन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. यू कैन डू इट. एंड अगर ये एपिसोड तुमने यहाँ तक देखा है, मे बी हम ये 2 सेक्शंस में ऐड करेंगे. आई डोंट नो हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं बाद में, बट अगर ये तुमने एपिसोड देखा है और तुमने यहाँ तक देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीच आउट टू हिम. He is genius, I think, because जो हिसाब से एक्सप्लेन किया है. नंबर मत देना बस. नंबर नहीं देंगे, लेकिन हम आपको कम्युनिटी में ऐड करेंगे. यू हैव टू डू जस्ट अ नॉर्मल 20 minutes in-house session for us. Done. Just normal कि ये इस तरीके से मैं कर रहा हूँ. People will ask you questions and I'll add you for some time. You can just ask, the people shoot you questions. Done. That's it. And अगर आपने अभी तक एपिसोड देखा है तो you are already very serious with whatever you want to do. If you are from tier 2, both of the people, and tier 3, no problem. हम दोनों हैं जो यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने. So it's not an inspiration, but it's the roadmap for you कि तुम भी यहाँ बैठ सकते हो one day. Not a problem. And just do whatever you are doing already and join our community. It's already live. Link is available in the description. भैया के already all the details are in the description. Go check it out. Reach out कर सकते हो for anything and value add कर सकते हो तो he will also reply. Not a problem. Thank you guys. अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो genuinely thank you for your time. I hope जो भी conversation हमने किया उससे आपको कुछ सीखने मिला. And the reason why I also agreed to do a podcast is the same thing कि अगर 1% भी इसको सुन के थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हो जाए ना कि यार the thing is I am not someone जिसके पास already skill set था या already बहुत तोड़ फोड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. ये कि अगर आपके पास विल पावर है, आपके पास डेडिकेशन है और आपके पास ह्यूमिलिटी है कुछ भी चीज को सीखने का, आप किल कर सकते हो लाइफ में. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू वर्क विद एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटर. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग. सो जस्ट हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप किलिंग इट. Wow. Thank you so much.